शरीयत और लॉजिक साथ साथ है। मैं एक वाक़या सुना के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने एक दफ़ा एक वाक़या सुनाया। मैं बचपन में उनके बयान में जाता था, मैंने बराह रास्त सुना। उन्होंने वाक़या ये सुनाया कि पिछली कौमों में ना एक शख्स गुजरा, उसने नबूवत का दावा किया। जब दावा किया तो उसके चंद चीले हो गए, जैसे रूहानी वालों के 4-5 हो ही जाते हैं ना, ऐसे ही झूठे नबूवत के भी 5-6 हो जाते हैं। जैसे अब करी वालों के हो गए बहुत सारे, अब ऐसे ही हो जाता है, वो तो हर एक के जाते हैं। तो ऐसे उसने झूठी नबूवत का दावा किया, लोगों को उल्लू बनाया, 2-4 करतब दिखाए, लोग उसके साथ हो गए। अब उसने सोचा कि यार इस मुल्क से हिजरत करो, यहाँ पिटेंगे ना, यहाँ मुसलमान ज्यादा रहते हैं, कहीं और चलो। नबी ने भी तो हिजरत की थी ना, हम भी यहाँ से हिजरत करते हैं। 5-6 चीले और हो गए, तो वो सफर करते हुए जा रहे थे। एक मुल्क से गुजरे जहां बहुत शदीद सर्दी थी। इतनी शदीद सर्दी थी तो उस शदीद बर्फानी इलाके में उस झूठे नबी ने देखा कि एक शख्स मस्जिद के मीनार पे सुबह सादिक के वक्त चढ़ता है और अल्लाहु अकबर अजान दे रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। शदीद सर्दी में किसी बहुत दूर किसी मुल्क में जो मक्का से बहुत दूर था। तो इस झूठे नबी ने कहा कि ये क्या कर रहा है, अपने चीले से कहा। उसने कहा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दे रहा है। इस रात के वक्त में, सुबह सादिक के वक्त में, सख्त सर्दी में मस्जिद के मीनार पे चढ़ के चीख रहा है। उसने कहा भाई मैं अपनी नबूवत से रुजू करता हूं। मैं अपनी नबूवत क्या करता हूं, वापस ले लेता हूं। ये बड़ा मुश्किल काम है भाई ठीक है। हमारा कोई भी ऐसा नहीं होगा चीला जो रात को सर्दी में खड़ा होकर हमारी नबूवत का ऐलान करे। ये सच्चे नबी के साथ ही हो सकता है, झूठा नबी इतना नहीं पनप सकता। झूठे के कुर्बानी देने वाले इतने नहीं होते वापस, इससे पहले कि कोई मार दे हमको ठीक है। नबूवत तो हमारी वैसे भी मार्केट में चलने वाली नहीं है, इतनी कुर्बानी कौन देगा हमारे लिए। आप कह सकते हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के लिए लोगों ने इतनी कुर्बानी दी। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को बरतानिया ने पनाह दी है, उसको प्रोटोकॉल दिया है, उसके खलीफों को वीजे मिले हैं, उसके बाद जाके उनको ये मिली है। अगर बरतानिया ईसाई हुकूमत हाथ खींच ले तो उनकी सारी खिलाफतें धड़ाम से जमीन पे जाके गिरेंगी। मिर्जाई ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की तकमील के लिए अल्लाह ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को भेजा, यानी नबी के तकवीयत के लिए। अब जरा बात को समझो कि नबी के दीन को कमजोर करने वाला कौन है, गैर मुस्लिम रियासत है ना। तो मिर्जाइयों ने कहा कि अल्लाह ने इस्लाम को ताकत देने के लिए माज अल्लाह किसको भेजा, गुलाम अहमद को। तो ये अजीब बात है कि जो इस्लाम को कमजोर करने वाली कुव्वत थी, यानी ताकतवर कुव्वतें थी, वही कुव्वतें मिर्जा को क्या कर रही हैं, ताकत दे रही हैं। ये अजीब सी बात हो गई कि नहीं हो गई। तो फिर यानी फाइट किससे करने के लिए आए थे, लड़ने किससे आए थे, ताकत किससे देनी थी। मिर्जाई इसका जवाब ये देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो गैर मुस्लिमों से मुआहदे किए ना सुलह हुदैबिया में। वो भाई वो वक्ती मुआहदे किए हैं, ऐसा तो नहीं किया कि उन्हीं की कोई गोद में जाके बैठ जाए और हमेशा के लिए बस उनका गुलाम बन जाए। बरतानिया कादियानियों को वीजे देता है और उनके सारे खुलफा कहां चलते हैं, बरतानवी साम्राज्य के नीचे चलते हैं। क्योंकि पैदा किसने किया था इनको, बरतानिया ने किया था हिंदुस्तान में। एक नबी वो होता है जिसको अल्लाह ने पैदा किया हो और तो अल्लाह उसकी हिफाजत करता है, और एक नबी वो होता है जिसको बरतानिया ने पैदा किया हो तो उसकी हिफाजत कौन करता है, बरतानिया करता है। जाहिर से 100 साल हो गए, अभी तक मुआहिदा ही चल रहा है। अभी तक क्या चल रहा है, मुआहिदा चल रहा है। तो सच्चे नबी को अल्लाह ताला जब उसकी नबूवत आती और आखिरी नबी हों तो अल्लाह उनको ताकत और कुव्वत देते हैं बराहीन कातिआ से, और अल्लाह उनकी मदद करते हैं। और अल्लाह ने कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को थोड़े अरसे में दुनिया पे गालिब किया, कैसे। और अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए दोबारा इस दीन को पूरी दुनिया में गालिब करेंगे, ये अल्लाह ताला का वादा है। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि कुरान की सदाकत पर ईमान लाएं। अगर ये अल्लाह की किताब ना होती तो किसी झूठी किताब को पूरी दुनिया में इतना ज्यादा प्रोटोकॉल नहीं मिलता। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि हम हिंदुस्तान में देखते थे कि कुरान मजीद की आयात सुन के हिंदू भी डर जाया करते थे।
ہندو بھی ہل جایا کرتے تھے. ایک اللہ نے روب ڈالا اس کتاب کا.